नमस्कार दोस्तों, हरियाणा स्टडी IQ चैनल पर आपका स्वागत है। तो देखिए, आज हम हरियाणा की एक न्यूज़ डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं, पंजाब के कारोबारियों के लिए हरियाणा में रेड कारपेट ट्रीटमेंट। तो देखिए, ये सीएम सैनी का मास्टर स्ट्रोक क्यों कहा जा रहा है? द रीज़न बीइंग, जो सीएम है उन्होंने पंजाब के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनसे कहा है कि आप हरियाणा में आएँ, यहाँ पर इन्वेस्ट करें, बिजनेस सेटअप करें, हम आपको हर तरीके से सपोर्ट करेंगे। हमारी जो पॉलिसीज़ हैं, हमारे जो प्रोग्राम्स हैं, जो यहाँ पर बिजनेस एनवायरनमेंट है, वो सब आपके लिए कंड्यूसिव होगा। एंड इन एडिशन टू दैट, हम आपको हर तरीके से सपोर्ट करेंगे। राइट तो बेसिकली देखिए, जैसे सेंटर जो है वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए डिफरेंट पॉलिसीज लेकर आता है, उसी तरीके से, उसी तर्ज पर जो हरियाणा का सीएम है वो भी डेवलपमेंट इंश्योर करने के लिए कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म के चलते जो अपने पड़ोसी राज्य है वहां के इंडस्ट्रियलिस्ट को यहां इन्वेस्ट करने के लिए इनवाइट कर रहे हैं। राइट तो देखिए, बैकग्राउंड समझते हैं। सबसे पहले बैकग्राउंड ये था कि पंजाब के जो इंडस्ट्रियलिस्ट के डेलीगेट्स हैं वो यहाँ पर चंडीगढ़ आए, वो सीएम रेजिडेंस पर आकर वो सीएम से मिले। राइट तो उनका एजेंडा था कि वो हरियाणा में इन्वेस्ट करना चाहते थे। तो उनके इस इंक्लिनेशन को देखते हुए जो सीएम है उन्होंने उनसे कहा कि आप हमारे यहाँ आइए, इन्वेस्ट करिए। राइट और इसके साथ साथ सीएम ने जो जो हमारे प्रोग्राम्स है ना वो भी शेयर किए। जैसे हमारे यहाँ ना एक स्कीम चलती है, मिनी क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम, जिसमें हम 48 MSME के क्लस्टर्स बनाना चाहते हैं। तो सीएम ने कहा कि आप कोई भी क्लस्टर पकड़ लीजिए और उसे डेवलप कर लीजिए, हम लोग आपको सपोर्ट करेंगे। राइट जैसे कि हम लोग करनाल में फार्मा हब बनाना चाहते हैं तो आप उसमें हमारी मदद कर सकते हैं। फिर सोनीपत में हम मार्बल की मार्केट बनाना चाहते हैं, वो भी दिल्ली के लिए, सो यू कैन कम ओवर हियर। उसके बाद जो हमारा विजन था, जैसे हरियाणा का विजन है कि हम जैसे गुरुग्राम में इलेक्ट्रिक व्हीकल पार्क है वैसे ही हम मल्टीपल इलेक्ट्रिक व्हीकल पार्क बनाना चाहते हैं। तो बेसिकली ये सारे जो भी हमारे डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं उसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत हमें जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट चाहिए उसके बेसिस पर आप जो इंडस्ट्रियलिस्ट हो आप यहाँ आओ और अपना बिजनेस सेटअप करो। राइट एंड हम इंश्योर करेंगे कि आपको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मिले, आपको कहीं पर भी पेपर वर्क में उलझना ना पड़े, जो भी पॉलिसीज जो भी गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट होगा हम आपको पूरी तरीके से प्रोवाइड करेंगे। राइट तो बेसिकली इस बैकग्राउंड के साथ हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, इस प्रोग्राम को हम क्या कह सकते हैं? इस प्रोग्राम को हम कह सकते हैं कि ये हरियाणा का स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट आउटरीच प्रोग्राम है, जिसमें हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट को हम बूस्ट करें ताकि हरियाणा को हम डेवलप कर सके। राइट और इसमें देखिए दो चीज़ें हैं जिस पर हमें ध्यान देना है। जो पहली चीज़ है वो है कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। जब भी कंपटीशन की बात आती है तो हमें ध्यान रखना है कि कंपटीशन हेल्दी हो, कंस्ट्रक्टिव हो। राइट और जो कंपटीशन है वो कॉन्फ्लिक्ट में ना बदल जाए। राइट तो पहला पॉइंट है कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म का, और जो दूसरा पॉइंट है वो ये दिखाता है इस प्रोग्राम का कि अब जो नॉर्थ इंडिया का जो बिजनेस लैंडस्केप है ना वो इवॉल्व कर रहा है, कि जो नॉर्थ इंडिया की जो स्टेट्स है ना वो अपने बिजनेस पर अब इतना वर्क कर रहे हैं कि बिजनेस के थ्रू वो अपनी डेवलपमेंट इंश्योर करना चाहते हैं। राइट तो बेसिकली इस वीडियो में हम देखेंगे कि इस मूव के इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस क्या होने वाले हैं, इस मूव से हमें क्या क्या फायदे होंगे। राइट और इसके साथ साथ हम देखेंगे कि हरियाणा ही क्यों, हमारे पास क्या कंपैरेटिव एडवांटेजेस हैं दूसरे स्टेट्स के कंपैरिजन में। राइट और एट द एंड हम ये देखेंगे कि कौन कौन से चैलेंजेस हैं जिन पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। राइट तो विद दिस नोट हम लोग शुरुआत करते हैं। जस्ट एक अनाउंसमेंट है। अनाउंसमेंट ये है कि जो आरंभ 17.0 बैच है, जो कि HCS का फाउंडेशन बैच है, ये 10 जनवरी से शुरू होने वाला है। सो इट विल बिगिन ऑन 10th जनवरी। अगर किसी को ये कोर्स ज्वाइन करना है तो वो कर सकता है, और किसी भी कोर्स में अगर आप चाहते हैं कि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट्स मिले तो उसके लिए आप हमेशा एक फैकल्टी कोड यूज करना। जो मेरा फैकल्टी कोड है वो है प्रीति लाइफ। राइट अभी फिलहाल डिस्काउंट के बाद
जो आप जब फैकल्टी कोड यूज़ करोगे उसके बाद जो कीमतें होंगी वो होंगी गोल्ड के लिए 11,999 और जो प्लैटिनम वाला है उसके लिए कॉस्ट होगी 18,999, राइट। तो जो भी इंसान इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहता है वो कर सकता है। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि जो ये आमंत्रण है, जो ये इनविटेशन है, इसमें क्या क्या मुख्य जो बिंदु है वो क्या क्या है। तो देखिए सबसे पहले जो बिंदु है वो ये है, ये दिखाता है कि हमारे सीएम की ये प्रोएक्टिव पिच है। प्रोएक्टिव पिच क्यों है? क्योंकि हम पंजाब के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, पंजाब के जो उद्यमी हैं, उनसे कह रहे हैं कि आप हमारे यहाँ के इन्वेस्ट करो, हम आपको रेड कारपेट ट्रीटमेंट देंगे, राइट। तो इट सिग्निफाइज प्रोएक्टिव पिच ऑफ सीएम, राइट। दूसरा जो मेजर पॉइंट है वो ये है कि ये बॉर्डर डायनामिक्स को रीडिफाइन करता है। कैसे रीडिफाइन कर रहा है? क्योंकि जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ये कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म यानी जो हेल्दी इकोनॉमिक कॉम्पिटिशन है ये उसे बढ़ावा देता है, राइट। एंड फाइनली इससे हमारा गोल क्या है? देखो गोल बहुत सिंपल है। गोल ये है कि हमें हरियाणा को भारत का एक इंडस्ट्रियल हब बनाना है। तो बेसिकली गोल क्लियर है। इनविटेशन का पर्पस यही है कि हमें जो हेल्दी कंपटीशन है उसमें रहते हुए हरियाणा को एक इंडस्ट्रियल हब बनाना है, राइट। सो दीज आर द पॉइंट्स ऑफ कोर इनविटेशन। अब बात करते हैं कि हरियाणा ही क्यों, मतलब हमारे पास ऐसे कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस क्या क्या हैं। देखिए सबसे पहले बात यह है कि पिछले 5 साल से जो भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग आई है उसमें हम कंसिस्टेंटली एक टॉप अचीवर स्टेट हैं। यानी हम पिछले 5-10 साल से टॉप 5 में एक टॉप अचीवर स्टेट में अपनी जो जगह है वो हमने बनाई हुई है। यानी हमारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इज गुड, राइट। उसके बाद अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी की बात करें तो हमारे यहाँ पे जो एक्सप्रेस वेज हैं, जो हमारे यहाँ पर नेशनल वेज मतलब हाईवेज का नेटवर्क है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। हमारे यहाँ पे जो लॉजिस्टिकल सपोर्ट है वो भी काफ़ी अच्छे लेवल का है। और हमारा जो सबसे प्लस पॉइंट है वो ये है कि दिल्ली एनसीआर के हम बहुत पास में हैं, जिसकी वजह से हमें एक रेडी मार्केट मिल जाती है। और दिल्ली अपने आप में एक हब का काम करता है, जिसके लिए हरियाणा एक स्पोक की तरह डेवलप हो सकता है, राइट। तो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस पॉइंट्स भी हैं और हमारे पास कनेक्टिविटी में भी प्लस पॉइंट्स है, राइट। उसके बाद जो हमारी पॉलिसीज़ है वो काफ़ी कंड्यूसिव है। हम पॉलिसी सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको सिंगल विंडो क्लियरेंस मिलेगा और प्लस यहाँ पे जो रेगुलेशंस हैं वो भी बिजनेस फ्रेंडली हैं, राइट। लास्टली जो पावर सप्लाई है वो अनइंटरप्टेड है और जो रिसोर्सेज हैं वो भी हम प्रॉपरली प्रोवाइड करते हैं। तो बेसिकली अगर कोई भी बिजनेस यहाँ हरियाणा में आकर इन्वेस्ट करना चाहता है तो ये सारे प्लस पॉइंट उन्हें यहाँ पर मिलेंगे, राइट। देन कम्स कि इसके इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस क्या होंगे। यानी इस अगर दूसरे स्टेट से आकर जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो हरियाणा में आकर इन्वेस्ट करते हैं तो इससे आम जनता को क्या फ़ायदा होगा। तो देखिए सबसे पहले जो फ़ायदा होगा वो होगा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का, कि जो यूथ है उनके लिए जॉब्स जनरेट होंगी, राइट। इसके बाद जो पंजाब और हरियाणा है अगर उनमें आर्थिक तालमेल बैठता है तो वो नॉर्थ इंडिया की जो ओवरऑल जीडीपी है ना उसे राइज करेगा। तो बेसिकली अगर हरियाणा ग्रो करता है, बिजनेस सेंटिमेंट्स यहाँ पर अगर अच्छे हैं तो ये एक रीजनल ग्रोथ पोल की तरह काम करेगा, राइट। उसके बाद देखिए जो मेजर फायदा है वो है स्किल डेवलपमेंट का, कि यहाँ पर जो स्किल डेवलपमेंट के सेंटर्स बनेंगे, यहाँ पर यूथ जो है वो अपने आप को स्किल करेगा ताकि उसे बिजनेसेस जो हैं वो एब्जॉर्ब कर पाए, राइट। तो ये एक स्किल डेवलपमेंट की सेंटर की तरह भी उभर कर आएगा। एंड देन जो गवर्नेंस का पर्सपेक्टिव है, देखो गवर्नेंस का पर्सपेक्टिव समझिए कि जो गवर्नमेंट है वो पॉलिसीज सिर्फ रेवेन्यू जनरेट करने के लिए नहीं बनाती है, बल्कि मेजर एजेंडा क्या होता है? मेजर एजेंडा ये होता है कि हमें एक ऐसा इकोसिस्टम बनाना है जो कि सेल्फ रिलायंट हो, जिस पर दूसरों पर जो निर्भरता है हम उसे कम कर पाए। तो बेसिकली जो हम ये बिजनेस मॉडल की तरफ जो आगे बढ़ रहे हैं ना उसका लॉजिक सिर्फ इतना सा है कि हमें अपने राज्य को विकसित बनाना है, राइट। देखिए हमने अभी सारी जो भी फ्लारी बातें हैं वो कर ली है। अब बात करते हैं चैलेंजेस की। तो देखो सबसे पहला चैलेंज क्या है
कि हमने इसकी शुरुआत में कहा कि ये कंपटीशन है, राइट, बट हम कंपटीशन को हेल्दी बता रहे हैं, हम कंस्ट्रक्टिव बता रहे हैं। बट आप एक बात समझिए कि बहुत ही फाइन लाइन होती है कंपटीशन और कॉन्फ्लिक्ट में। अगर हमने वो फाइन लाइन या जो फाइन बैलेंस है ना, उसे अगर मेंटेन नहीं किया तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि कब ये जो कंपटीशन है वो कॉन्फ्लिक्ट में बदल गया, राइट। तो हमें बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है कि ये कंपटीशन हर तरीके से, हर लिहाज से हेल्दी रहे, कंस्ट्रक्टिव रहे, राइट। तो इसमें इश्यूज़ क्या आ सकते हैं? इसमें इश्यूज़ आ सकते हैं इंटरस्टेट माइग्रेशन के और रिसोर्स मैनेजमेंट के, राइट। देखिए, पंजाब और हरियाणा दोनों ही विकसित राज्यों में काउंट होते हैं, दोनों ही डेवलप्ड स्टेट्स हैं। अगर आप कोई अपनी पॉलिसी उन्हें ऑफर कर रहे हो तो जो पंजाब है वो भी पैरेलल पॉलिसीज जो है वो ऑफर कर सकता है, राइट। बट हमें दोनों को कहीं ना कहीं समझने की जरूरत है और उस आपसी समझ और जो कोऑपरेशन है उसके थ्रू हम दोनों ही स्टेट्स डेवलप कर सकते हैं, राइट। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि पड़ोसी राज्यों के बीच में जो टैलेंट वॉर है ना वो ना शुरू हो जाए, या फिर जो रिसोर्सेज की खींचतान है, जो ह्यूमन रिसोर्सेज की खींचतान है वो ना शुरू हो जाए, राइट। सो दीज आर द चैलेंजेस जिसका हमें ध्यान रखना होगा, राइट। देखिए, इसमें अंत में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि ग्रोथ की कोई सीमा नहीं होती। अगर आप तरक्की करना चाहते हैं तो तरक्की की कोई भी सीमा नहीं होती, तरक्की के कोई भी बॉर्डर्स नहीं होते हैं। जो भी प्रोग्रेस है, जो भी प्रगति है उसका गंतव्य वही होगा जहां पर जो अपॉर्चुनिटी है वो फेवरेबल पॉलिसी से मिल जाएगी, यानी जहां अवसर और नीतियां मिलती हैं वहीं पर प्रगति होती है, राइट। सो विद दिस आई एंड दिस वीडियो। लास्ट में द सेम अनाउंसमेंट, अगर कोई आरंभ 17.0 बैच ज्वाइन करना चाहता है तो वो कर सकता है। मेरा फैकल्टी कोड इज प्रीति लाइफ। So with this, I end this video. Thank you. जय हिंद, जय भारत।